Hello friends, welcome to our channel Mind and Machine Reviews. पैसा कैसे कमाएं, इस पर तो हम सब ने बहुत कुछ सुना है ना। लेकिन क्या कभी इस पर सोचा है कि पैसा खर्च करने की भी एक कला होती है। आज हम मॉर्गन हाउसल की किताब द आर्ट ऑफ स्पेंडिंग मनी को समझेंगे और जानेंगे कि पैसे का सही इस्तेमाल करके एक बेहतर जिंदगी कैसे जी जा सकती है। ये एक बहुत ही कॉमन सवाल है कि ज्यादा कमाई होने के बाद भी वो खुशी क्यों नहीं मिलती जिसकी उम्मीद थी। ऐसा लगता है जैसे हम एक जाल में फंस गए हैं और यही वो अजीब सी पहेली है जो इस किताब के सेंटर में है, जो हमें पैसे और खुशी के कनेक्शन पर गहराई से सोचने पर मजबूर करती है। और ये किताब प्रॉब्लम की जड़ तक जाती है। ये कहती है हम पैसा खर्च करना नहीं जानते, हम प्रशंसा को ईर्ष्या और उपयोगिता को हैसियत से कंफ्यूज कर देते हैं। ये एक लाइन सीधे उस सवाल पे ले आती है जिसे ये किताब हल करने की कोशिश कर रही है कि हम अपने पैसे को बेहतर तरीके से कैसे समझें और कैसे खर्च करें। तो असली मुद्दा सिर्फ कमाने या बचाने का है ही नहीं, असली चुनौती है खर्च करने के पीछे की साइकोलॉजी को समझना, एक ऐसा पहलू जिसे हम अक्सर अनदेखा कर देते हैं। और बस यहीं पर मॉर्गन हाउसल की किताब एक ताज़ी हवा के झोंके की तरह आती है। यह हमें टिपिकल फाइनेंशियल एडवाइस से दूर ले जाकर पैसे को एक बिल्कुल नए एंगल से देखने में मदद करती है। देखिए, ये किताब बाकी फाइनेंस बुक से एकदम अलग है। जहां ज्यादातर किताबें कमाने, बचाने और इन्वेस्ट करने पर फोकस करती हैं, वहीं ये किताब साइकोलॉजी, वैल्यूज और खुशी पर जोर देती है। मतलब ये कितना से ज्यादा कैसे और क्यों के बारे में है। तो चलिए अब इस किताब के उन 3 सबसे जरूरी सबकों की बात करते हैं जो पैसे को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी सबक, अपनी उम्मीदों को मैनेज करना। सोचिए, अगर किसी की इनकम बढ़ती है लेकिन उसकी ख्वाहिशें उससे भी ज्यादा तेजी से बढ़ती हैं, तो वो इंसान कभी खुश नहीं हो पाएगा, है ना। असली खुशी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि अपनी उम्मीदों को कंट्रोल में रखने में है। ये किताब दौलत या वेल्थ के आइडिया को ही पलट देती है। असली दौलत महंगी कारों या बड़े घरों में नहीं है। असली दौलत तो उस आजादी में है जहां कोई बिना डरे ना कह सके और अपने भविष्य से सौदा किए बिना हाँ कह सके। ये सब अपनी जिंदगी पर कंट्रोल रखने के बारे में है। तो फिर पैसा असल में क्या खरीदता है? महंगी चीजें नहीं, पैसा खरीदता है आजादी, अपने समय पर कंट्रोल और भविष्य के लिए नए ऑप्शंस। यही स्मार्ट फाइनेंशियल फैसलों का असली इनाम है। किताब 2 तरह के खर्च में एक बड़ा फर्क बताती है, एक जो जरूरत के लिए हो और दूसरा जो स्टेटस के लिए हो। मान लीजिए कोई कार खरीदता है, क्या वो जरूरत पूरी करने के लिए है या बस दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए? स्टेटस के लिए खर्च करने की कीमत सिर्फ पैसों में नहीं, बल्कि जलन और टेंशन में भी चुकानी पड़ती है। हाँ, एक चीज समझनी बहुत जरूरी है, ये किताब कोई स्टेप बाय स्टेप प्लान नहीं देती। ये खर्च करने को लेकर एक फिलॉसफी, एक सोचने का नजरिया देती है। तो इसके फायदे भी हैं और कुछ कमियां भी। इसकी सबसे बड़ी ताकत है खर्च पर इसका नया फोकस, इसकी आसान कहानी वाली स्टाइल और सोचने पर मजबूर करने वाले आइडियाज। लेकिन हाँ, कुछ लोगों को इसमें प्रैक्टिकल कैसे करें गाइडेंस की कमी महसूस हो सकती है। ये किताब माइंडसेट बदलने के बारे में है, कोई इंस्ट्रक्शन मैनुअल नहीं है। मतलब सीधा सीधा बोलूं तो अगर कोई बजट बनाने के टेम्पलेट्स या इन्वेस्टमेंट की चेकलिस्ट ढूंढ रहा है, तो शायद ये किताब उसके लिए नहीं है। ये किताब सोच को चैलेंज करती है, कोई रेडीमेड एक्शन प्लान नहीं देती। तो इन सब बातों के बाद सवाल वही है, क्या ये किताब पढ़नी चाहिए? चलिए इसका फाइनल फैसला करते हैं। ये किताब उन लोगों के लिए बेस्ट है जिन्हें फाइनेंस के बेसिक्स पता हैं और जो अपने खर्च को अपनी वैल्यूज के साथ अलाइन करना चाहते हैं। ये उन लोगों के लिए भी हैं जो दूसरों से बराबरी वाली सोच से बाहर निकलना चाहते हैं और पैसे की क्यू पर फोकस करना चाहते हैं। कुल मिलाकर फाइनल वर्डिक्ट है 5 में से 4 स्टार। ये किताब जो करने का दावा करती है उसमें ये बहुत कामयाब है। ये उन लोगों के लिए हाईली रिकमेंडेड है जो पैसे के साथ अपने रिश्ते को नए सिरे से समझना चाहते हैं। और आखिर में ये किताब एक बहुत ही जरूरी सवाल हमारे सामने रखती है, एक समृद्धि जीवन का असली मतलब क्या है? हर किसी के लिए इसकी परिभाषा अलग हो सकती है। इसका जवाब क्या है, इस पर सोचना तो बनता है।